सांवरा वसा हुआ है, मेरे हृदय पर राम का राज्य हो चुका है। अब तो तेरे हाथों में ही मेरी लाज है, तेरी कृपा हो जाए तो सारे जहां का खजाना मुझे मिल जाए। और अगर तुमने कृपा नहीं की तो सीता तुम्हारे चरणों में दम तोड़ देगी। मुझे राम को पति के रूप में दे दो। और सीता का जब सच्चा प्रेम देखा है तो विनय प्रेम वश भई भवानी, खुशी मान मुहूर्त मुस्कानी। तो प्रार्थना की ये शक्ति है। सीता ने इतना भाव विभोर कर दिया कि भवानी की मूर्ति बोलने लगी। किसी को संशय होगा कि क्या मूर्ति बोल सकती है? तो जवाब है हाँ, मूर्ति बोलती भी है, क्योंकि प्रेम में इतनी शक्ति है कि पत्थर को भी बोलना पड़ता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बेटी कहती हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इंसान के प्रेम में इतनी ताकत है कि पत्थर को भी बोलना पड़ता है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ तो पड़ोसी भी नहीं बोलता, तो मूर्ति कैसे बोले? तो भाई पड़ोसी बोले ना बोले, परिवार बोले ना बोले, लेकिन सीता जी स्तुति करें और मूर्ति बोले, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। सीता जी माता रानी की आवाज सुनकर के स्तुति करने लगे हैं। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता शांता, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान भक्ति प्रसिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मिथिलेश कुमारी ने माता रानी को बार बार धन्यवाद दिया है। तुम्हें लाख लाख धन्य है, तुमने मुझे दर्शन दिया, मेरी इच्छा पूरी करो। तो माता गौरी सीता मैया से प्रसन्न होकर के कहती है, सुन सिय सत्य आशीष हमारे। प्रेम में वो शक्ति है कि मूर्ति भी बोलने लगती है। मूर्ति को हिला दे, बोला दे। स्तुति सुनकर के गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया है, सीते तुम्हारे मन की जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी, तुम्हारे मन में जो सांवरा बस गया है वो अवश्य मिलेगा। माँ भवानी ने आशीर्वाद दे दिया है, बताया है। मनु जाहि राचे हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष सुनि सिय सहित हिय अरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। सियहि हर सुन जाय कहे, जाने गौर अनुकूल, बामयंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल। गौरी अनुकूल है, ये बात सुनकर के सीता के हर्ष का कोई सीमा नहीं रही। उनके हृदय में ये हर्ष समा नहीं पा रहा है। बाबा जी लिखते हैं सीता जी का बायां अंग फरकने लगा। कहते हैं बहनों का बायां अंग फरके तो शगुन होता है, और पुरुषों का दायां अंग फरके तो शगुन होता है। पूजा करते समय, स्तुति करते समय यदि बायां अंग फरकने लगे तो समझ लो कि कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। फरकने का मतलब है थोड़ा फरक करके बंद हो जाए, आधा घंटा तक चालू रहे तो ये ठीक नहीं है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन,
गौरी मैया की स्तुति की। गौरी मैया ने आशीर्वाद दे दिया है और आशीर्वाद लेकर के सीता मैया वापस अपने घर आई है और श्री राम विश्वामित्र जी के पास में गए हैं। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं, राजन रात्रि के समय दोनों भाइयों ने विश्राम किया है और जब रात्रि के समय विश्राम किया, सुबह हुआ है तो वही दिन है सीता जी के स्वयंवर का। अब जहां धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ था, बड़ी सुंदर प्यारी रंगभूमि बनी हुई है और वहां पे बड़े बड़े वीर आने लगे हैं और सभी आकर के विराजमान हो गए हैं। अब विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को लेकर के वो भी वहां पर आए हैं, तो जनक जी ने बड़ा उचित स्थान दिया है राम लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी को। फिर सभी को आराम से बिठा दिया। अब सीता मैया मंडप में प्रवेश कर रही हैं और संग में उनके सखियां आती हैं। बड़ी सुंदर सजावट है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है सीता मैया का। अद्भुत वस्त्र हैं, सीता मैया ने अद्भुत वस्त्र पहने हुए हैं और सीता जी को देख करके सभी राजे महाराजे अपने अपने भाव में डूबे हुए हैं। बिलग बिलग भावनाएं बन रही हैं, जैसी जिसकी रुचि, जैसा जिसका स्वभाव, वैसा ही वो सोच रहे हैं। अब सीता मैया प्रवेश कर रही है, बड़े भाव से सखियां गीत गाते हुए आ रही हैं कि गाती हैं सखियां गीत मलार, महलों में छाई अजब बहार, बजे सहनाई वहां लेकर के आई हैं। बड़ी विशाल सभा सजी हुई है। सीता मैया का आज विवाह होने वाला है। सीता मैया सभा की ओर आ रही हैं और क्या बड़ाई करें उनके रूप की।
बज रही है जैसे रति और काम नृत्य कर रहे हो, और जैसे ही पायल बजती है सभी का ध्यान कुंड की तरफ आकर्षित हो जाता है। और सभी ने सीता जी को देखा तो हुआ क्या, जैसी सुंदर सब देखे नजर डगमगाए। देखते ही सीता आज सबके गई दिल को भाई। हाँ देखते ही सीता आज सबके गई दिल को भाई। सीता जी ने मंडप में प्रवेश किया है तो सभी मोहित होने लगे हैं। सीता मैया आसन पर विराजमान हो गई हैं। जनक जी ने अपने सेवक को सूचना दे दी है तो बंदी जनों ने जनक जी की प्रतिज्ञा को घोषित किया है। बोले बंदी वचन वर सुना हो सकल महिपाल। अपने हाथों को उठा करके बंदी जनों ने घोषणा की है कि हे राजे महाराजे, दूर दूर से आप आए हो तो आप महाराज की प्रतिज्ञा को सुन लीजिए। उनकी घोषणा ये है कि नृप भुजबल विद शिव धनु राहु गयो कठोर विदित शव काऊ। हे राजे महाराजे, आपके जो हाथों की शक्ति है वो चंद्रमा की तरह है, आपकी जो भुजाएं हैं वो विदु है यानी चंद्रमा है। अब अभिमानी राजा मूंछों पर ताव देने लगे हैं। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं, राजन बताया है बंदी जनों ने कि जो इस धनुष की चाप को चढ़ा देगा तो त्रिभुवन में जय जयकार होगा। संसार में ऐसा रूप आपने नहीं देखा होगा, ऐसी हमारी बेदेई है, वो आपको जयमाला पहनाएगी। जो भी इस धनुष की चाप को चढ़ा देगा, उठो अपनी अपनी शक्ति का परिचय दो। शंखनाद फूंक दिया है, घंटनाद हुआ, वातावरण शांत हो गया है। अब एक के बाद एक राजा बल का परिचय देने लगे हैं। कोई कमर बांध रहे हैं, कोई बांह चढ़ा रहे हैं, कोई मूंछों पे ताव दे रहा है, कोई मुकुट को सीधा कर रहा है, कुछ हुंकार भरने लगे हैं। और भैया राजे महाराजे जाने लगे हैं अपना परिचय देने के लिए। जब धनुष के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी जाकर के उठा देगा, लेकिन जैसे ही धनुष के पास जाते हैं तो धनुष को हिला तक नहीं सके हैं। एक राजा धनुष तोड़ने के लिए आगे जा रहा है, एक राजा जिसका पीछे नंबर आने वाला है वो कह रहा है कि प्रभु ये धनुष आगे वाले से ना टूटे, मुझसे ही टूटे, मेरे हाथों से टूटे तो मनौती मनाता है कि मैं आपको लड्डुओं का भोग लगाऊंगा। गणेश जी से प्रार्थना करता है कि मोदक अर्पित करूंगा। फिर उसे अपनी श्रद्धा पे विश्वास नहीं रहता है तो कहता है कि देखो भगवान, अगर मुझसे ना टूटे तो किसी से भी ना टूटे, तो तुम्हें दो गुने मोदक अर्पण करूंगा। अब गणेश जी आपस चक्कर में पड़ गए, आपस में मन ही मन में संघर्ष चल रहा है। श्री सुखदेवी बताने लगे, हे राजन, सब लोग देख रहे हैं, राजा धनुष के पास में गया है, जाकर के उसने अपने हाथ का धक्का लगाया,
धनुष को खींचने लगा। ऐसा देखा तो यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं, तम के धरहि धनु मूड नप, उठाए न चलहि ल जाए, मन हो पाए बट बाहुबल, अधिक गुरु गवाए। मूड राजा जिसे ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है कि मेरे से धनुष नहीं टूटेगा, लेकिन एक एक करके तमाम राजा आए, लेकिन धनुष टस से मश नहीं हुआ। राजाओं की शक्ति को धनुष ने खींच लिया है, अब वो और भारी हो गया है। वो गिर पड़ा है, राजा उठाने गया, वो गिर पड़ता है तो सभी तालियां बजाते हैं, लज्जित होकर के बैठ जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अब श्री सुखदेव जी बताने लगे हैं, और रामायण में तुलसी बाबा बताते हैं कि धनुष को जो भी प्रयास करता है उठाने का, वो उठा नहीं पाता है। यहाँ तक हुआ, भूप सहस दश एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहु न तारा, लगे सहावन एक ही बारा, डगहि न शंभु सरासन कैसे, गहि न शंभु सरासन से, डगहि न शंभु सरासन कैसे, गहि न शंभु सरासन से, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बाबा जी ने बताया है कि 10,000 राजा एक साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो धनुष को हिला तक नहीं पाए। कामी के शब्द सती के मन पे जैसे कोई प्रभाव नहीं करते हैं, वैसे 10,000 राजा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो धनुष को हिला तक नहीं सके। 10,000 राजा खड़े हो गए हैं, ये बात बुद्धि में उतर सकती है। देखो 10,000 राजा हुए तो 20,000 हाथ हो गए, तो मंडप की रचना कैसी होगी? माना जाए 10,000 राजाओं ने अगर उठा लिया होता धनुष, तो फिर विवाह किसके साथ में होता? ये समस्या हो सकती थी। अब विचार करो चौपाई पर, भूप सहस्त्र। संतों का कहना है कि तुलसी बाबा ने चौपाई में कहीं कहीं अंक भी फिट किए हैं, गणित भी फिट किए हैं। बताया है 10,000 वीर लग गए, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं सके। ध्यान दरो, 10,000 में कितने अंक हुए? 10,000 में 5 अंक होते हैं। एक अंक के बाद सभी अंक 0 हैं, बस एक अंक जीवित है। ऐसे ही सभी राजाओं में एक थे, वो थे हमारे श्री राम, बाकी सब उनके सामने शून्य हो गए, 0 हो गए, उनसे धनुष नहीं टूटा। कुछ संतों ने दूसरा अर्थ दिया है कि लिखा है भूप सहस्र एक ही बारा, तो बार को कहते हैं दिन, एक दिन को एक बार कहते हैं। तो संतों का कहना है कि तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि एक ही दिन में 10,000 वीरों ने बार बार प्रयास किया, लेकिन वो धनुष को हिला तक नहीं सके। एकदम परास्त हो गए सभी। और जब ऐसा देखा तो जनक जी से बात सहन नहीं हुई, वो खड़े हो गए हैं और कहने लगे हैं कि द्वीप द्वीप से राजागढ़ आए हैं, लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। मैं समझ गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है, और मेरी प्रतिज्ञा बिल्कुल बेकार रही। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूँ तो मेरी हंसी होगी, और प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता हूँ तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, तजो आस निज निज गिरह जाओ, लिखान विद वैदेह विबहु।
वीर विहीन मही में जानी, इस पृथ्वी पर मैं जान गया कि कोई वीर नहीं है। जब इस तरह से बोलने लगे तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी खड़े हो गए हैं और कहने लगे, महाराज आप ये अनुचित बोल रहे हो। अभी तक सभी वीरों ने परिचय नहीं दिया है और तब तक आप कहने लगे कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। अपने शब्द वापस लीजिए, क्योंकि अभी मेरे बड़े भैया बचे हैं, अभी उनका भी नंबर आने दीजिए। आप उससे पहले कैसे बोल सकते हैं? लक्ष्मण जी को क्रोध में देखा तो राम जी ने उन्हें समझाया, कहा कि तुम शांत बैठो। अभी विश्वामित्र जी ने उचित समय जान करके राघव को आज्ञा दे दी है कि राघव अब आप खड़े हो जाइए और जनक की दुविधा को दूर कर दीजिए। उठो राम भंजो भव चापा, मैट होता तो जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव अब तुम खड़े हो जाओ, जाकर के जनक की दुविधा को दूर कर दो। और जब खड़े हुए तो बड़े सुंदर लगते हैं। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, जब राघव जाने लगे धनुष को तोड़ने के लिए तो हजारों नेत्र उनकी तरफ देखने लगे। सभी कहने लगे कि जब इतने बड़े बड़े वीरों से नहीं उठा तो ये बालक क्या उठा लेगा। सभी देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। सीता मैया की मां सुनैना है, वो कहने लगी है कि जब इतने बड़े बड़े वीरों से नहीं उठा तो ये छोटा सा बालक कैसे उठा लेगा। कोई कहो विश्वामित्र जी से कि इस बालक को रोके। तो सुनैना माँ की जो दासी वो ने समझाती है कि आप इनको छोटा समझ रही हो, लेकिन मैंने इनके बारे में सुना है, आप चिंता मत कीजिए। अब राघव चले हैं धनुष की ओर। इधर सीता मैया की व्याकुलता बढ़ती जा रही है और हाथ जोड़ करके वो गणपति बाबा को मनाती है कि हे प्रभु, कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें तुम्हारी पूजा सबसे प्रथम होती है। आप सब विघ्नों को हरने वाले हो, तो बस आप ऐसा करो कि ये धनुष इन्हीं के हाथों से टूट जाए। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, फिर सीता मैया गौरी मैया को प्रणाम करती हैं। इधर सभी की निगाहें राम की ओर लगी हुई हैं। लखन खड़े खड़े कांप रहे हैं। श्री राम धनुष के पास में पहुंचे हैं और जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे हैं सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि कैसे धनुष उठेगा, कैसे टूटेगा। तो तुलसी बाबा यहाँ पे लिखते हैं कि लेते चढ़ावत है चैत गाड़े, लेते चढ़ावत है चैत गाड़े, काहू न लखा भय सब ठाड़े, काहू न लखा भय सब ठाड़े। लेते चढ़ावत है चैत गाड़े, लेते चढ़ावत है चैत गाड़े, काहू न लखा भय सब ठाड़े, काहू न लखा भय सब ठाड़े। श्री राम धनुष के पास में पहुंचे हैं। कैसे धनुष उठा, कैसे टूटा, एकदम मंडप में प्रकाश पुंज हो गया, सब चकाचौंध हो गया, एकदम सब देखते रह गए। एक छोर उठा है, एक चढ़ के मध्य भाग में धनुष को खींचा। क्या किया किसी को पता नहीं है। धरती भयंकर स्थिति में आ गई है, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा है, मेरू के शिखर टूटने लगे हैं, सागर खलबलाने लगा है। भगवान राम ने धनुष को पकड़ा कैसे किसी को पता नहीं है। एक क्षण के मध्य मार्ग में भगवान ने धनुष को भंग किया तो घोर आवाज हुई है। और धनुष टूट गया। बस यही सबने देखा। भगवान ने धनुष भंग किया, घोर आवाज हुई है। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन दुन घोर कठोरा। धनुष टूटने की आवाज सुनकर के सूर्य नारायण के अश्व पश्चिम से पूरब की ओर जाने लगे हैं।
तुलसीदास जी ने घोषणा की है, पूरी सभा ने जय जयकार किया है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ श्री सुखदेव बताने लगे, हे राजन, जब धनुष टूट गया, अब सीता मैया सखियों के साथ जयमाला लेकर के आती हैं। राम जी चुपचाप खड़े हैं मर्यादा में, और सीता मैया सामने खड़ी हो गई हैं। वरमाला पहनाना चाहती हैं, लेकिन वरमाला गले में नहीं पहना पा रही हैं, क्योंकि राम जी लंबे हैं, सीता मैया भी छोटी हैं। तो सभी सखियां यहाँ पर विनय करती है, विनती करती हैं कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। 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 छोटी है हाँ बारी है, छोटी है वो बारी है। छोटी है हाँ बारी है, छोटी है वो बारी है। के जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। वरमाला ले हाथ खड़ी है, वरमाला ले हाथ खड़ी है। वरमाला की सुगर घड़ी है, वरमाला की उमर घड़ी है। वरमाला ले हाथ खड़ी है, वरमाला ले हाथ खड़ी है। वरमाला की सुगर घड़ी है। वरमाला की सुगर घड़ी है। अब कृपा करो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। कब से खड़ी कर धूपन लागे, कब से खड़ी कर धूपन लागे। कब से खड़ी कर धूपन लागे। कब से खड़ी कर धूपन लागे। तुम तो भले बेपीर, सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। छोटी है हाँ बारी है, छोटी है हाँ बारी है। छोटी है हाँ बारी है।
सभी सखियां कहती हैं कि प्रभु थोड़ा झुक जाओ, सीता हमारी छोटी है, कब से वरमाला लेकर के खड़ी है। लेकिन भैया श्री राम नहीं झुके हैं। तो सभी सखियों ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम ही कुछ करो। लक्ष्मण ने कहा भी लो। और लक्ष्मण जी गए हैं श्री राम के पास में और सामने खड़े हो गए और जाकर के साष्टांग दंडवत लेट गए हैं राम जी के आगे। और जैसे राम जी के आगे लेटे हैं लक्ष्मण जी, चरणों में बंधन किया है, राम जी सोचने लगे इससे क्या हुआ। और तभी श्री राम झुक कर के लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके हैं और तभी सीता मैया को अवसर मिल गया है। और सिंह जय माल राम और मेले, राम जी के गले में वरमाला पहना दिया सीता मैया ने। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। जब कंठ में माला आई है, भगवान मुस्कुराने लगे हैं और कहने लगे लक्ष्मण तूने मुझे पराजित कर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज भक्ति के आगे ब्रह्म झुके रहे तो ही उनकी शोभा है। श्री सुखदेव जी बताने लगे हैं राजन, वरमाला पड़ गई है, तब तक वहां पे परशुराम जी आ जाते हैं। और परशुराम उन्होंने देखा कि धनुष भंग पड़ा हुआ है, उसे देख करके बड़े क्रोधित होने लगे। राजा जनक से कहने लगे क्यों जनक ये सब क्या है, इस धनुष को किसने तोड़ा, जल्दी से बता दो नहीं तो तुम सभी के सभी मारे जाओगे। आप सभी वीर डरने लगे हैं, कांपने लगे हैं। तो देखो भक्तों, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आया है कि विवाह के बाद जब राम जी विवाह करने के बाद लौट के आ रहे थे तब परशुराम जी की मुलाकात हुई थी। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आया है फिर शील का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बल का प्रयोग करते हैं। तो रूप का प्रयोग किया, काम नहीं चला। परशुराम जी के ऊपर उन्होंने तीनों प्रयोग किए, पहले रूप का प्रयोग किया, बाद में शील का प्रयोग किया और अंत में बल का प्रयोग करेंगे। परशुराम ने बड़ी कठोर आवाज में कहा इतनी भीड़ क्यों है और मुझे पूछे बगैर इतनी भीड़ कैसे एकत्रित हो गई, क्षत्रियों का सम्मेलन भारत में मेरे पूछे बगैर कैसे हो गया। परशुराम बड़े क्रोध में है। जनक से कहते हैं ए जड़ जनक ये बताइए धनुष किसने तोड़ा है, और जिसने धनुष तोड़ा है उसे समाज से बिल्कुल अलग कर दो और नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। अब जनक जी बड़ी मुश्किल में हैं। परशुराम जी पूछ रहे हैं बताओ किसने तोड़ा ये धनुष। लेकिन लखन लाल जी को बड़ा आनंद आ रहा है कि अब कोई व्यक्ति मिला है हमारे अनुकूल। जनक जी बड़े परेशान हैं, महात्मा बहुत आक्रोश में है और यहाँ पे भगवान ने शील का प्रयोग किया। राघव आ गए हैं परशुराम जी के सामने और पहले ही नाद शब्द का प्रयोग किया है और परशुराम जी को मालिक बना दिया। नाद संबदन भंज निहारा हो यही केहू एक दास तुम्हारा। कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, कोई सेवक होगा, कोई और कर सकता है ये काम क्या। परशुराम कहने लगे सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी अरे कर ये लड़ाई। सुनो राम ये धनुष जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है, दुश्मन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब राघव से इस तरह से बात की है तो लक्ष्मण जी को थोड़ा बुरा लगा और राम जी से कहा कि महाराज आप हटिए और मुझे आने दीजिए आगे। बिल्कुल निर्भय होकर के लक्ष्मण जी सामने आ जाते हैं और पहला ही वाक्य उन्होंने कह दिया ऐसा कि आहुति में घी की आहुति लगा दी हो आग में। कहने लगे महाराज तुम इस धनुष पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, ऐसी तो हजारों धनु ही हमने बचपन में तोड़ डाली। लक्ष्मण धनुष को धनु ही कहते हैं और कबहु न असिर शिकीन गुसाई बहुल धनु ही तोरी लड़काई। बचपन में पता नहीं कितनी धनुई तोड़ डाली और तब तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया और इस सड़े गले धनुष पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो और इस धनुष पर आपका इतना मोह क्यों है ये बताओ। जब ऐसी बात सुनी है तो देखो भैया ममता को मोह को
व्यक्ति का अंतिम दुर्गुण माना जाता है। किसी संत से आप कहो कि आपको इतनी ममता क्यों है, तो उसे बड़ा क्रोध आ जाएगा। तो परशुराम जी को क्रोध आ जाता है कि तू धनुष को धनु ही बता रहा है, ये साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है, विश्व प्रसिद्ध धनुष है, और ये धनुष टूट गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिव के धनुष की सराहना करने लगे हैं। लखन ने यहाँ पे बहुत बड़ा व्यंग कर दिया और बोले, महाराज आपके मुख से न्याय हो गया। आप कह रहे हो ये धनुष इतना बड़ा था, तो महाराज इस धनुष को तोड़ने वाला भी उतना ही बड़ा होगा, कोई छोटा मोटा नहीं तोड़ सकता, इतना ही आप समझ लें। जब ये सुना तो परशुराम को क्रोध आ जाता है। कहा कि तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज इस धनुष को तोड़ा नहीं है, बस हमारी एक नजर गई थी, उसी से टूट गया। हम देखने गए और वो टूट गया, किसी ने स्पर्श भी नहीं किया। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी ऐसी भाषा बोल गए हैं। परशुराम रोष में आ गए, कहने लगे, मैं इस बालक को मार दूंगा, नहीं इसे आगे से हटा लो। 2-3 बार उन्होंने फरसा उठाया, 2-3 बार धनुष भी उठाया। लखन जी कहने लगे, महाराज ये बार बार मुझे फरसा मत दिखाओ, आपके कंठ में जनेऊ बाल में तिलक देखता हूँ तो मैं चुप रह जाता हूँ, लेकिन महाराज आप ये दोनों चीजें हटा दें और मुझसे युद्ध करके देखें। जब युद्ध के लिए निमंत्रण दे दिया तो परशुराम जी का क्रोध साथ में आसमान पे पहुंच जाता है, और तभी मेरे सरकार आए हैं और उन्होंने इस स्थिति को संभाल लिया। कहा, ये मेरा छोटा भाई है, आप तो बड़े हो, और बड़े जो होते हैं वो छोटों की गलतियों को माफ करते हैं, ये दूध मुख है। परशुराम जी कहते हैं कि राम तू तो ठीक है, लेकिन ये तेरा छोटा भाई बड़ा टेढ़ा है, इसे अपने साथ मत रखा कर। अब बस मुझे ये बता दो, ये धनुष किसने तोड़ा है। तो श्री राम हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए हैं। कहा, प्रभु ये गलती मुझसे हो गई है। जब ये सुना तो परशुराम जी ने कहा, अच्छा तुमने ये धनुष तोड़ा है, तो आप मेरे धनुष पर चाप चढ़ा के दिखा दो, तब मैं मानूंगा। मेरा धनुष ले लीजिए। तो बताया है कि जैसे ही परशुराम ने कहा कि मेरा धनुष चढ़ा करके दिखा दे, जैसे ही परशुराम ने अपना धनुष निकाला तो अपने आप वो धनुष राम जी के हाथ में पहुंच गया है। और परशुराम को मानो भगवान ने गर्वित रूप में ये बताना चाहा कि धनुष टूटा तब आप नहीं थे, किस तरह टूटा आपको पता नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वैसे ही टूट गया। और अब आपकी नजर के सामने इस धनुष को मैंने चढ़ाया नहीं, अपने आप चढ़ गया, यानी मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप चढ़ गया। मैं अकर्ता हूँ, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। जब धनुष अपने आप चढ़ गया है तो परशुराम का मन विस्मय से भर गया है, ब्रह्म तेज दिखाई देने लगा है, और परशुराम नाना प्रकार से हर की वंदना करने लगे हैं। जय रघुवंश वनज वन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। परशुराम बड़ी प्यारी प्यारी स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करने के बाद में परशुराम जी के नैन भर आए हैं, क्षमा मांगते हैं। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अवतार कार्य पूरा हो गया। और जय जय करके परशुराम जी वहां से चले जाते हैं। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, जब परशुराम जी चले गए तब पूरे जनकपुर वालों को शांति मिली है। अब विश्वामित्र जी को पूछा जनक जी ने कि अब क्या करें, तो विश्वामित्र ने कहा कि आप निमंत्रण भेजें अयोध्या के लिए, और जब निमंत्रण आप भेजोगे, विवाह की पत्रिका भेजोगे, तभी तो बारात आएगी, तभी विवाह होगा। तो जनक जी ने एक विवाह पत्रिका भेजी है अवधपुरी के लिए, और अवधपुरी में जब विवाह पत्रिका आई दशरथ जी के पास में, जैसे ही विवाह पत्रिका पड़ी है तो बड़ा ही सुख मिला है, बड़ी खुशी मिली है। और बारात सजा करके दशरथ जी जनकपुर में आए हैं, और जनकपुर में वहां उनका बड़ा स्वागत हुआ है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, बड़ा स्वागत सम्मान हुआ। फिर राघव की सवारी निकली है, बारात निकली है, सभी मिथिला की नर नारी बारात देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर विवाह की विधियां प्रारंभ होती हैं। किशोरी जी मंडप में आई हैं, उनका बड़ा प्यारा रूप है, बड़ा सुंदर रूप है।
सीता मैया प्रवेश कर रही हैं मंडप में। राजा जनक सामने बैठे हैं और राजा जनक ने अपनी बेटी का कन्यादान किया है। आगे वशिष्ठ मुनि विधि विधान के अनुसार में विवाह कराने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बताने लगे हैं, राजन जब कन्यादान हो गया, जनक जी ने सीता का हाथ राम जी के हाथ में दे दिया है। एक के बाद एक विधि पूरी होती है। फिर राम जी के फेरे पड़ते हैं और जब विधि विधान के साथ में विवाह हो जाता है तो फिर बाकी की जो रस्में होती हैं, दुल्हा दुल्हन को अंदर ले जाया जाने लगा है। तो मैथिल की महिलाएं वो बड़ा व्यंग करने लगी हैं। श्री सुखदेवी बताने लगे हैं, राजन राम जी का विवाह सीता के साथ में हो गया और तभी विश्वामित्र जी ने प्रस्ताव रखा जनक जी के आगे कि तुम्हारे छोटे भाई की जो पुत्रियां हैं उनका विवाह भी आप इसी वक्त कर दो, क्योंकि राम के छोटे भाई और हैं। तो ये प्रस्ताव मान लिया गया और बड़े धूमधाम के साथ में राम जी के साथ में सीता का विवाह हुआ और उनके छोटे भाइयों का भी विवाह होने लगा है। श्रुतकीर्ति, उर्मिला और मांडवी को लेकर के आए हैं, दुल्हन बना करके लाए हैं। और जब सभी दुल्हन बन करके आई हैं तो बताया है कि उर्मिला जी लक्ष्मण को, मांडवी भरत को और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न को विवाही गई। बड़ी विधि विधान के साथ में विवाह हुआ है। फिर विवाह के बाद दुल्हा दुल्हन के साथ में मैथिली महिलाएं व्यंग करने लगी हैं। सीता मैया की चरण पादुकाओं को लेकर के आई हैं, एक थाली में रख करके ढक करके, और कहती हैं कि राम जी से कि आप इनको सर पे लेकर के अंदर जाओ, ये हमारी कुल देवी है। तो भैया राम जी को तो पहले से बता कि व्यंग हो रहा है, तो राम जी तो कुछ नहीं बोले। तब तक भरत जी ने कहा कि अगर ये तुम्हारी कुल देवी है तो दुल्हा मैं भी हूँ, लाओ मैंने सर पे रख करके ले जाता हूँ। तो बड़ी प्यारी हंसी मजाक हो रही है। अब आगे सभी वर पक्ष को बुलाया गया, दशरथ जी को बुलाया गया, सभी बारातियों को बुलाया गया है और सभी को कुमार कलेव जो कराया जाता है उस पे बिठाया गया है। और मिथिला की जो महिला है वो कुमार कलेव पर बड़े प्यारे प्यारे गीत गाने लगी हैं। तो इतनी आनंद में विभोर हो गई कि गालियां गानी है दशरथ जी के लिए, लेकिन वो जनक जी के लिए गालियां गाने लगी। जनक जी ने इशारा करके बताया कि बस अपनी गालियों को सुधार लीजिए। तब उन्हें याद आया तो फिर से गाने लगी हैं। तो भक्तों, हमारे यहाँ पर शादी विवाह में बड़े प्यारे प्यारे गीत गाए जाते हैं। दुल्हा और बाराती जब खाना खाते हैं तो सभी बहनें एक सुर में बड़े प्यारे प्यारे गीत गाती है। तो मिथिला की महिला भी गा रही हैं, आप भी बड़े भाव से गाइए कि राजा जनक बनाए जौना, जुगति सो हरे हरे जुगति सो परसियो, राजा जनक बनाए जौना। राजा जनक बनाए जौना, जुगति सो हरे हरे जुगति सो परसियो, राजा जनक बनाए जौना। मिथिला की सखियां बड़े प्यारे प्यारे गीत गाती हैं। हो
पूड़ी परस कचौड़ी परसों सब्जी बारंबार, पूड़ी परसों सब्जी बारंबार, पूड़ी परस कचौड़ी परसों सब्जी बारंबार, पूड़ी परसों कचौड़ी परसों सब्जी बारंबार। और मेवा बाटी रखो ध्यान से खाए को न जाने कमार, जुगती सो हरे हरे जुगती सो करतियो राजा जनक बनाई जोनार। सोना हलवा बर्फी पेड़ा लड्डू रख दो चार, सोना हलवा बर्फी पेड़ा लड्डू रखियो साथ, सोना हलवा बर्फी पेड़ा लड्डू रख दो चार, सोना हलवा बर्फी पेड़ा लड्डू रखियो साथ। छेना के जो रसगुल्ला है उनको दो एक बार, जुगती सो हरे हरे जुगती सो करतियो राजा जनक बनाई जोनार, जुगती सो हरे हरे जुगती सो हरे सियो, राजा जनक बनाई जोनार, जुगती सो हरे हरे जुगती सो करतियो राजा जनक बनाई जोनार। मैथिली महिलाओं ने बड़े अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, बहुत आनंद हुआ है, सभी को बहुत सुख मिला है। फिर दशरथ जी ने विश्वामित्र से प्रार्थना की है, विप्र वृंद बुलाए हैं और सब गायों को नक्श श्रृंगार सजाया है, ऋषियों को दान दिया है, आशीर्वाद देने लगे हैं। इस प्रकार से शादी के मंगल दिन बीते हैं। फिर महाराज अवधेश विदा मांगते हैं, जनक जी विदा करते हैं तो बड़ा ही कष्ट होता है। सीता मैया को माँ सुनैना शिखावन देती है कि बेटी तुम ससुराल में जा रही हो तो सास ससुर की सेवा करना, पति के अनुकूल जीवन जीना और यही नारी का धर्म है। तो दशरथ जी बारात वापस लेकर के लौट के आते हैं, दुल्हन को साथ में लेकर के आते हैं, 4 डोलियां लेकर के आते हैं और वापस अवध में आते हैं कि बीच बीच वरवास करे मगिलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में मुकाम करता हुआ अवधेश का समाज शुभ दिन पहुंचता है, गुरु की आज्ञा से प्रवेश हुआ है, मंगल सगुन होने लगे हैं, बड़ा सम्मान हुआ और अवधेश के चारों राजकुमार ब्याह करके आए हैं, बड़ी धूमधाम हुई। माताओं की खुशी किन शब्दों में बयान करूं। कौशल्या 4 पुत्रों के सम्मान के लिए तैयार है, 4 दंपतियों का स्वागत हुआ है, सब विधि हुई, महाराज बहुत बहुत दान देने लगे हैं, काफी भीड़ है राजभवन में। 4 दंपतियों को स्वर्ण सिंहासन पे बिठाया, माँ कौशल्या ने आरती की है, मेहमानों को मुकाम दिया, विलग विलग जगह ठहराए हैं। वशिष्ठ जी ने विधि विधान कुल के अनुसार जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सभी करवाए हैं। फिर गुरु के चरणों में सब चीजें रख दी हैं, नेग जो कुछ भी है सब रख दिया। गुरु जी ने नेग ले लिया, बाकी ब्राह्मणों में बांट दिया है। विश्वामित्र जी ने मुकाम कर दिया है, सबको भोजन कराया। पूरे गांव में खुशी मनाई जा रही है और सभी ब्राह्मणों को बड़ी दक्षिणा दी गई है। संपूर्ण नगर में जय जयकार होने लगा है। राजभवन में व्यवस्था करके दशरथ जी आए हैं, सब माताओं ने बड़ा स्वागत किया है। और जैसे कोई भाट चारण करके बीच बीच में बैठ करके किसी की सराहना करता है, वैसे ही दशरथ जी जनक जी की सराहना करने लगे हैं कि कितना आदर दिया, कितना प्रेम दिया। और हमारे घर ये 4 बेटियां आई हैं, इनको अपनी बेटी समझना।
थके हुए सभी को सुलाना, राम को अपने हृदय में रख करके अवधेश अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। और राम जी को जहाँ सुलाया गया उसका वर्णन किया है। राम के माथे पर हाथ घुमाती हुई माता कहती है, बेटा मुनि यज्ञ की आपने रक्षा कैसे की, मुनि वधु को कैसे तारा, इतना बड़ा धनुष तूने कैसे तोड़ा। जब ऐसी बातें पूछी हैं तो श्री राम कहते हैं कि ये सब विधाता की कृपा से पूरा हुआ। कौशल्या ने कहा, बेटा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब विश्वामित्र की कृपा से हुआ, वो ही तुम्हें लेकर के गए और उन्हीं की कृपा से आज तुम विवाह करके लौट के आए हो। और इस बीच में जब से तुम गए हो लौट के वापस आए हो, जितना समय बीच में निकल गया, मैं विधाता से कहती हूँ कि वो दिन मेरी उम्र में ना जोड़े, क्योंकि तेरे बिना जो जिए गए दिन है मैं उनको जीना नहीं चाहती हूँ। तो जो दिन सत्य के करीब जिए जाते हैं वही दिन सही है, और राम के बिना जो दिन जिए जाते हैं वो जीना नहीं है। अपनी पुत्र वधुओं को साथ लेकर के माँ सोने चली जाती है। पूरे गांव में जागरण हो रहा है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सभी लोग आनंदित हो रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस तरह से राम जी का विवाह हुआ है। इससे आगे की कथा आप कल सुनेंगे। आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर आरती होगी, तो प्रसाद लेकर के तभी जाएंगे। सभी लोग बड़े भाव से भगवान का कीर्तन बोल लेंगे। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी ताने के साथ में बोल लेंगे। बड़े भाव से कीर्तन बोले सभी कि तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम
हो या गम हो ये मर्जी तेरी। अब खुशी हो या गम हो ये मर्जी तेरी। अब खुशी हो या गम हो ये मर्जी तेरी। अब हंसाना रुलाना तेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आपसे ताली के साथ सारे दर छोड़ कर तेरे दर आ गया। 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 अब गले से लगाना तेरा काम है। अब गले से लगाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना